अगला टॉपिक आता है यूरोप के उद्योग। यूरोप में खनिज, कोयला व लोहा को छोड़ के अन्य खनिज बाकी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए जितने भी यूरोप में उद्योग है अधिकांशतः आयातित पदार्थों पर आधारित है, आयातित कच्चे माल पर आधारित है। फ्रांस और जर्मनी के कुछ उद्योग है जो अपने आप में आत्मनिर्भर है, आसपास के क्षेत्रों से अपने कच्चा माल प्राप्त करते हैं, परंतु इसके अलावा अन्य अधिकांश उद्योग है वो आयातित माल पर निर्भर हैं। यूरोप के प्रमुख उद्योगों की बात करें तो सबसे पहले आता है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग यूरोपीय रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया और बेल्जियम में है। सबसे पहले आता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में लोहा इस्पात उद्योगों में जो अधिकांशतः कच्चे माल पर आयातित है, पर आधारित है, जो आयात किया जाता है। पहला आता है दक्षिणी वेल्स। दक्षिणी वेल्स में ब्रिटेन के कुल उत्पादन का 1/4 भाग है यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। कोयला है वो स्थानीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है, जबकि लोहा है स्पेन या उत्तरी अफ्रीका से आयात किया जाता है और छोटी नदियों से स्वच्छ जल आसानी से प्राप्त हो जाता है, जैसे कार्डिफ, स्वानसी, पोर्ट आबलर, अब्बेबेल, मार्गम, न्यूपोर्ट, ये प्रमुख उत्पादक केंद्र है। उसके बाद आता है उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश। टाइन, वियर, टीज आदि जो नदियों के एस्चुरी है वहाँ पर लोहा इस्पात संयंत्रों का स्थापित किया गया है। कोयला डरहम क्षेत्र से, क्वींसलैंड क्षेत्र से लोहास्क, वियर घाटी से चूना पत्थर और नदियों का सस्ता और स्वच्छ जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मिडिल्सबरो, रेडकार, स्किन ग्रोव, सिटोन, कैन्यू, कॉन्सेट, डार्टफूल, स्टॉकटन, डार्लिंगटन, ये प्रमुख इस्पात संयंत्र है। उसके बाद आता है दक्षिणी यॉर्कशायर शेफील्ड प्रदेश, जो लोहा इस्पात उद्योग में मिडिल्सबरो व स्कनथोर्प से लेकर कोयला यॉर्कशायर से प्राप्त होता है। इसमें सबसे जो प्रसिद्ध है शेफील्ड है। उसके बाद आता है लिंकनशायर, जहाँ स्कनथोर्प और फोर्डिनबर्ग प्रमुख इस्पात केंद्र है। मध्य स्कॉटलैंड, मिडलैंड मध्यवर्ती प्रदेश, नॉर्थम्पटनशायर, दक्षिणी लंकाशायर और उत्तरी पश्चिमी तट है जहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग है वो स्थापित किए गए हैं। इसके बाद अगला आता है जर्मनी। जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है जहाँ 80% लोहा इस्पात के जो उद्योग है वो स्थापित किए गए हैं। रूर नदी घाटी है, वहाँ पर राइन वेस्टफेलिया क्षेत्र है, वहाँ पर विशेष तौर से लोहा इस्पात के जो उद्योग है स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा रूर क्षेत्र में कोकिंग कोयला के भंडार है, जिसलिए आसानी से लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। चूना पत्थर आसपास की पहाड़ियों से प्राप्त हो जाता है और इसके अलावा एसेन, डार्टमंड, ओबरहॉसेन, डुसेलड्राफ्ट, बॉखम, गेल्सेन, रिचेन, डुइसबर्ग, ये प्रमुख जो रूर के लोहा इस्पात औद्योगिक केंद्र हैं। साथ क्षेत्र जर्मनी का दूसरा उत्पादक क्षेत्र है जहाँ लोरेन से लोहा मंगाया जाता है। फ्रांस में लोरेन, मेड्स, नैन्सी, बरिए, लॉन्गवे, लिल्ली, क्लेमोंट, फेरूट, क्रिसोट, ले हार्वे, मार्सलीज ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इटली में पो घाटी, लंबार्डी मैदान, नीदरलैंड में इज्म्यूदेन और कोयला लिम्बर की खानों से प्राप्त होता है और लोहा आयात स्वीडन से आयात किया जाता है। बेल्जियम में मॉन्स, चार्लई, नामूर, लीज, वर्वियस जो प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा पोलैंड में कराकोव, जेस्तोचोवा, नोबाहता, वारसा ये प्रमुख क्षेत्र हैं। स्वीडन में दनेमोस, ग्राग्रेजबर्ग ये प्रमुख क्षेत्र हैं। ये तो थे लोहा इस्पात। उसके बाद आता है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, हंगरी ये प्रमुख देश है जहाँ पर
लोहा इस्पात उद्योग है वो स्थापित किए गए हैं। ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद है सूती वस्त्र उद्योग व बड़ी मात्रा में उत्पादित किए जाने लगे हैं। विदेशी कारखानों से आयातित कपास मंगवा कर और यहाँ पर नम जलवायु व बंदरगाहों के आयात निर्यात की सुविधा के कारण बड़ी मात्रा में यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है वो स्थापित किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र है लंकाशायर। लंकाशायर में ओल्डहम, बोल्टन बरी, डडेल, स्टॉकपोर्ट, प्रेस्टन, मैनचेस्टर और बुनई में प्रेस्टन बर्नले, ब्लॉकबर्न, सेंट हेलेंस, ब्रेकनहेड, चेस्टर, स्टॉकपोर्ट ये प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ पर जलवायु, परिवहन सुविधा, जल शक्ति, कोयले की उपलब्धता, विकसित तकनीक, पर्याप्त पूंजी, आयातित कच्चा माल और विस्तृत बाजार उपलब्ध होने के कारण है यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है बड़ी मात्रा में स्थापित किए गए हैं। ग्लास को दूसरा सूती वस्त्र उद्योगों का लंकाशायर के समान ही एक विकसित क्षेत्र है। उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी का सैक्सोनी और रूर क्षेत्र या बासेज क्षेत्र 3 प्रमुख है। उसके बाद आता है ऊनी वस्त्र उद्योग में ग्रेट ब्रिटेन का यॉर्कशायर, वेस्ट राइडिंग, दक्षिण जर्मनी में ऑगस्बर्ग, स्टुटगार्ट, म्यूनिक, वूपर घाटी, बवेरिया, फ्रांस में उत्तरी पूर्वी फ्रांस, सी नदी के मुहाने पर नॉर्मंडी क्षेत्र ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर लोहा ऊनी वस्त्र उद्योग है स्थापित किए गए हैं। उसके बाद आता है जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश, जिसमें सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आता है रूhr क्षेत्र है, जो रूhr के आसपास वेस्टफेलिया से जो कोकिंग कोयले की खान है जहाँ से कोयला प्राप्त होता है। परिवहन के जल परिवहन आसानी से उपलब्ध है, रेल मार्ग, सड़क परिवहन प्रमुख रूप से विकसित है और सघन परिवहन का जाल पाया जाता है। और ये यूरोप के मध्यवर्ती भाग में स्थित होने के कारण आसपास के देशों से आसानी से निर्यात आयात की सुविधा उपलब्ध है। राइन, रूhr और इनकी सहायक नदियाँ होने के कारण स्वच्छ जल आसानी से उपलब्ध हैं। वन प्रदेश हैं और उपजाऊ कृषि आसपास के क्षेत्रों से वन और कृषि पदार्थ पाए जाने के कारण कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। जर्मनी देश ने विज्ञान और तकनीकी दृष्टि से उच्च कोटि की दक्षता होने के कारण कुशल श्रमिकों की कमी होने के बावजूद भी वहाँ पर तकनीकी सहयोग से आसानी से उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं। तो इसमें प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में ऊपरी राइन औद्योगिक प्रदेश है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिसमें एक बड़ी लिस्ट है और बहुत बड़े सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उर्वरक और इंजीनियरिंग सामान, मोटर गाड़ी, वस्त्र निर्माण, मशीनी, हल्के उपकरण, तो बहुत बड़ी मात्रा में बड़े अलग अलग प्रकार के उद्योग है वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थापित किए गए हैं। किन क्षेत्रों को कहाँ से कच्चा माल मिलता है उन सारे तथ्यों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है।